सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ प्रार्थना के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, प्रार्थना के तो इसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसी में से मैं छांट करके आपके लिए सिर्फ 10 पॉइंट को मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अगर मैं 10 को पूरा डिटेल भी करूँगा तो शायद 1 घंटा में भी वीडियो ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए मैं कुछ पॉइंटों को डिटेल में करूँगा और कुछ को नहीं करूँगा। इसीलिए आप अपने कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें आप इसको लिख लीजिएगा। दोस्तों, हम प्रार्थना करने की तो ऐसे बहुत सारे आशीष हमें मिलती है। जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत सारा आशीष देती है, और जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा के आशीष से वो चीज़ भी पूरा हो जाती है। दोस्तों, हम प्रार्थना के 10 फ़ायदे को सिर्फ 10 फ़ायदे को इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और वो 10 फ़ायदे क्या क्या है तो इस जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको मालूम हो सके कि प्रार्थना के द्वारा हमें 10 फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रार्थना के द्वारा हमें चंगाई प्रदान मिलती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमें चंगाई प्रदान करती है। आप जब इसको पढ़ना चाहेंगे तो याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, और वे प्रभु के नाम से उस पर तिल मर के प्रार्थना करेंगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप याकूब का पत्री 5 अध्याय 14 और 15 पद पढ़ेंगे तो उसके द्वारा हमें प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। आप मेरे प्रिय, आप प्रार्थना किस लिए करते हैं? आप जब बीमार पड़ते हैं या कुछ समस्या में पड़ते हैं तभी तो प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना के द्वारा हमें चंगाई प्रदान मिलती है मेरे प्रिय। पहला नंबर में प्रार्थना के द्वारा हमें चंगाई प्रदान मिलती है। चाहे आपको जो भी बीमारियाँ, जो कोई भी परेशानियाँ हो, आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगाई जरूर देगा मेरे प्रियो। दूसरा नंबर में प्रियो हम देखेंगे प्रार्थना हमें बुद्धिमान बनाती है। हाँ मेरे प्रियो भाई बहनों, प्रार्थना हमें बुद्धिमान बनाती है, और इसी याकूब की पत्री उसका 1 का 5 पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 का 5, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको आशीष दी जाएगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमें बुद्धिमान बनाती है। अगर आपको बुद्धि की कमी है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, तो आपको बुद्धि और ज्ञान जरूर देगा। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और समर्थी बातें बतलाऊँगा। मेरे प्रियो, आप पुराना नियम में जब देखेंगे एक राजा दाऊद को भी जब प्रार्थना किया हो तो उसे बहुत सारा बुद्धि प्रदान किया परमेश्वर ने। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें बुद्धिमान बनाती है। और तीसरा नंबर में हम देखेंगे प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन से आनंद खो जाती है, आनंद चली जाती है, हमारे जीवन से जब शैतान आनंद को चुरा लेता है, तो हम प्रार्थना के द्वारा ही उस आनंद को वापस ले आ सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे आनंद को जरूर पूरा करूँगा। इससे आप पढ़ना चाहेंगे तो यूहन्ना की किताब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन में हमें इस प्रकार से मिलता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर में देखेंगे प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। हाँ मेरे प्रिय, आप इसे अगर जो आप पढ़ना चाहेंगे तो पहला पत्रस 5 के 6 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपने आत्मिक पिता से दूर चले जाते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, उसके प्रेम में बने रह सकते हैं। यानी प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है मेरे प्रियो। अगर जो हम छठा नंबर में देखेंगे तो प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। आपको अगर जो दुखी है तो आप जरूर प्रार्थना कीजिए, आपके दुख को परमेश्वर दूर करेगा। मेरे प्रियो, आप बाइबल में देखेंगे अय्यूब की किताब में अय्यूब को कितना सारा दुख हुआ था मेरे प्रियो। शैतान के दौरान उनकी परीक्षा ले गई, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दुख, उनके शरीर में घर में बहुत ज़्यादा दुख था मेरे प्रिय। जब अंत में उस अय्यूब ने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो उनका सारा दुख को परमेश्वर ने दूर किया मेरे प्रिय। हाँ, आप अगर जो अय्यूब की तरह आप भी दुखी हैं मेरे प्रिय, आप जरूर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको भी दुख को दूर करेगा मेरे प्रिय। प्रार्थना के द्वारा ऐसा आप कर सकते हैं मेरे प्रिय। हम आप 7वां नंबर में देखेंगे प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान करती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान करती है। आपके जो भी समस्या है, जो परेशानी है, कभी हमारे जीवन में बहुत परेशानी समस्या आ जाती है तो हम हताश हो जाते हैं। मेरे प्रिय, उस समय आप प्रार्थना कीजिए,
आपके दुख परमेश्वर जरूर दूर करेगा। मेरे प्रियो, आप जब बाइबल में से पढ़ना चाहेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 15 वचन में यहोशापात राजा है। मेरे प्रियो, उस राजा के देश पर एक साथ 3 राज्य ने आक्रमण करने वाला था। मेरे प्रियो, जब यहोशापात राजा ने जब उस पर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया तो उनकी सारी परेशानी, सारी समस्याओं को एक पल में दूर कर दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर जो आपके पास बहुत सारी समस्या हैं जो आपसे नहीं सुलझ सकती है, आप नहीं कर सकते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपकी सारी समस्याओं को परमेश्वर जरूर आपको दूर करेगा। मेरे प्रियो, हम 8वें नंबर में देखेंगे, प्रार्थना हमारा खोया हुआ दुगना वापस दिलाती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी आपका चीज़ खो गया है उसे आप प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, चाहे आपका सुख, चैन, संपत्ति जो भी है मेरे प्रियो, उसे आप प्रार्थना के द्वारा हासिल कर सकते हैं। इसी अय्यूब की किताब उसका 42 के 10 में ही पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, वहाँ पर जब अय्यूब का जो उसमें परीक्षा लिया गया था, उनका सारा चीज़ खो गया, सारा चीज़ उसका चला गया, तो अय्यूब ने प्रार्थना किया, उनका सारा खोया हुआ वापस आ गया। इसे मैं पढ़ना चाहूँगा, अय्यूब का किताब 42 अध्याय का 10 वचन यहाँ इस पर लिखा हुआ। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अय्यूब का परीक्षा समाप्त हो गया, जब अय्यूब ने प्रार्थना किया तो उनका सारा दुख दूर किया और जितना उनके पास संपत्ति पहले परीक्षा के द्वारा चला गया था उसका दुगना उसको यहोवा परमेश्वर ने दे दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम खोया हुआ चीज़ को वापस ला सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना जरूर करें। मेरे प्रियो, हम 8 नंबर में देखेंगे, प्रार्थना हमें परमेश्वर की शक्ति प्रदान करती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमें परमेश्वर की शक्ति प्रदान करती है। जब भी हम अपने आत्मिक जीवन में कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम पिता से दूर जाने लगती है, तो हमें आत्मिक जीवन को शक्ति प्रदान करने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी आपको आत्मिक शक्ति मिलेगी और ये परमेश्वर के वचन आप जब पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक शक्ति जरूर प्रदान करेगी मेरे प्रियो। और हम 10 नंबर में देखेंगे, प्रार्थना दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना से हम दुष्ट आत्माओं से यानी काला जादू से भी बच सकते हैं। जो ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो इस तरह की चीज़ होती है ना, उस सब से आप उस प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं। आप इसे पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मरकुस की किताब, उसका यानी मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 24 वचन से 29 वचन तक। दोस्तों, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के बेटे के शरीर में गूंगी आत्माएं प्रवेश कर गया था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने प्रभु यीशु के चेले के पास में उसको ले आया था उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन उनके चेले नहीं निकाल पाए मेरे प्रियो। जब वही फिर उसके बाद यीशु के पास में ले आया और यीशु ने उनको उस दुष्ट आत्मा को निकाला, तब चेले ने एकांत में जाकर बोला, प्रभु मैं उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाया? तो प्रभु क्या बोलता है उनको, ऐसी आत्मा, ऐसी जातियाँ बिना प्रार्थना के इसी नहीं निकल सकती है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर जो आप दुष्ट आत्मा पर काबू करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके सामर्थ्य मांगिए, ताकि उस ब्लैक मैजिक और दुष्ट आत्माएं, जो भी परमेश्वर के अलावा जो शैतानी शक्तियां हैं, उन पर आप काबू पाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना चाहिए और उस पवित्र आत्मा का सहभागिता और साथ आपको जरूर मिलेगा मेरे प्रियो। तभी आप उस दुष्ट आत्मा से बच सकते हैं। दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे और भी है जो हमें प्रार्थना के द्वारा लाभ प्रदान करती है। मैं सारी चीज़ को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे प्रियो। और प्रार्थना के द्वारा हम शैतान को भी हरा सकते हैं मेरे प्रियो। ऐसे बहुत सारे अद्भुत आशीष है जो हमें प्रार्थना के द्वारा मिलती है। फिलहाल दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। अगर जो और प्रार्थना की आशीष और आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे जाकर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए प्रार्थना की और बहुत सारे अद्भुत आशीष हमें मिलती है, मैं उस सबको भी आपके बीच में मैं वीडियो बना करके जरूर लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा और प्रार्थना के द्वारा जो 10 आशीषें परमेश्वर हमें देती है उसे आपने सीखा होगा और परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबको जय मसीह की।